नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से कैसे बनाई जाती है। ओस्टवाल्ड विधि को हम औद्योगिक विधि कहते हैं। ओस्टवाल्ड विधि को औद्योगिक विधि कहा जाता है। तो इसमें कैसे क्या होता है, क्या उपकरण लगते हैं, आज हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो पहला कक्ष है, इस कक्ष को कहते हैं हम उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष या इसका दूसरा नाम होता है प्रवर्तक कक्ष। इस कक्ष में ये जो देख रहे हो बच्चों, ये जो काले रंग का है, ये है प्लैटिनम की जाली। इसमें प्लैटिनम की जाली लगी होती है। और जो ये द्वार देख रहे हो, ये द्वार है इसका, मतलब ये मुख इसका खुला रहता है। और यहां से 1:10 के अनुपात में अमोनिया गैस और वायु का मिश्रण यहां से डाला जाता है। और यहाँ प्लैटिनम की जाली लगी होती है। और इस प्लैटिनम की जाली का जो ताप होता है, वो ताप होता है 650 अंश सेंटीग्रेड से 800 अंश सेंटीग्रेड। इतने ताप पे ये जाली गर्म रहती है। और जब हम वायु के झोंका को इसमें भेजते हैं, तो इसमें प्लैटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य करती है। और उत्प्रेरक का कार्य करने के बाद ये गैस अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर लेती हैं और ये बना लेती है NH3 और O2 अभिक्रिया करती है। तो प्लैटिनम की जाली उत्प्रेरक का कार्य भी करती है। और इतना गर्म होने के कारण तुरंत ये इसके साथ रिएक्ट करती है और बना लेती है NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है और जल बना लेती है। चलो ठीक है, हम इसे संतुलित कर लेते हैं। यहाँ लगा लेते हैं 4 और यहाँ भी लगा लेंगे 4, यहाँ लगा लेंगे 6 और यहाँ लगा लेंगे 5। हमारा समीकरण संतुलित हो गया। पहली बार ये उत्प्रेरक कक्ष में इस प्रकार से अभिक्रिया करता है। उसके बाद ये NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ये उत्प्रेरक के बाद ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित होती है या की जाती है। और जब ये गैस इसमें आती है, तो इसमें ये ऑक्सीजन के साथ पुनः क्रिया करके ये बना लेती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO+O2 ये क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना लेती है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण कक्ष में फिर क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे बढ़ती है और फिर वो पहुंच जाती है शोषक कक्ष में। और शोषक कक्ष में ये नीचे की तरफ से गैस प्रवाहित की जाती है और ऊपर से जल भरा होता है और ये नीचे से प्रवाहित की जाती है। और इसके अंदर लगा होता है पत्थर के टुकड़े लगे होते हैं जिसको क्वार्टेज कहा जाता है। और यहाँ पे जल इसको
अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है और इसके बाद हमें प्राप्त होता है तनु नाइट्रिक अम्ल। हमें तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है और अब हम तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करेंगे। इसके बाद ये तनु है, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करा के इसको हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, क्योंकि ये इसका जो अनुपात होता है ये 95% में 65% ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा होती है और जल की मात्रा के कारण इसको तनु कहा जाता है। तो इसको सांद्र बनाने के लिए हम पुनः क्रिया करते हैं और ये उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पुनः इसमें जल के साथ अब क्रिया करके बना लेती है नाइट्रिक अम्ल और इसके साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसके साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड है और HNO3 प्लस NO के मिश्रण को हम सधु नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये बहुत भैया सिंपल है कि इसमें सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष या परावर्तक कक्ष में रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, फिर गैस आगे बढ़ेगी, फिर ऑक्सीकरण कक्ष में जाएगी, वहां रिएक्ट करेगी, रिएक्शन करने के बाद फिर वो शोषक कक्ष में जाएगी और शोषक कक्ष में रिएक्शन करने के बाद जल के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है।